Hey guys, welcome to your next lecture for SFM एंड हम डिस्कशन कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। चलो जी साहब, पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां, ऐसे 4 इलिस्ट्रेशन हो चुके थे, 1, 2, 3 एंड 7। नाउ 2 चीजों का होमवर्क दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 एंड उसके बाद में 9 नंबर का, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 9। सो इसे 2 इलिस्ट्रेशन देते हैं, होमवर्क 10 नंबर का बोला था, ट्राई करना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही है। आप लोगों ने किया होगा, यह आशा के साथ आगे बढ़ रहा हूं एंड इलिस्ट्रेशन 8 और 9 के होमवर्क को डिस्कस कर रहा हूं। चलो जी साहब, एकदम अच्छे से ध्यान दो, एकदम बढ़िया से ध्यान दो। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत होगा तो बढ़िया से मुझे कनेक्ट करो, सही है। चलो जी, देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 8 का डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान दो। क्या हुआ था इसमें, इसमें सिर्फ रिस्क कैलकुलेट करना है साहब। 3 सिक्योरिटीज दी है हमें एंड 3 सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन दे चुके हैं एंड प्रोपोर्शन भी दे चुके हैं, तो अच्छी बात है साहब। वेट्स मिल गए एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है, इसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट माने आर, सही है क्या, एकदम अच्छा। आर भी दे चुके हैं सर, कोवेरियंस दिए होते तो कोवेरियंस का फॉर्मूला यूज करते, नहीं तो आर का करते। सो दोनों के चीज में अभी 3 सिक्योरिटीज है, मुझे बताओ 3 सिक्योरिटीज है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला के बेस से जा सकते हैं क्या? यस साहब, एब्सोल्युटली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर मैट्रिक्स अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, दोनों इजी है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो फॉर्मूला वैसे कर लेते हैं, सही है, फिर मैट्रिक्स अप्रोच से भी कर लेंगे। मैंने बोला था, रिकमेंड करा था कि पहला पहला क्वेश्चन है आप जो आप अकेले सॉल्व करोगे होमवर्क के तौर पे, तो कर लेना दोनों तरीके से। आई बिलीव आप लोगों ने वैसे ही करा होगा, तो ध्यान दो एकदम अच्छे से, आपका आंसर ऐसे आना चाहिए। फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो साहब रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, माने सिग्मा पी, सही है क्या? क्या फॉर्मूला होगा साहब, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, एबीसी दिया है सिक्योरिटीज, तो वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, वेट ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर। ले लो फॉर्मूला अपना, अरे ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, बस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आर। समझ रहे हो क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab आर करने का, 2bc आर 2ac आर, समझे क्या? एंड इन सबका स्क्वायर रूट। आर यू गाइस क्लियर? यही फॉर्मूला है जो यूज करोगे आप लोग, एकदम परफेक्ट, कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़िया से चलो गाइस, कम ऑन। ए माने हमना, ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब होता है वेट ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, वेट ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, सही है क्या? सो वैसे ही आगे बढ़ना है बस। तो वेट ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस वेट बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस वेट सी स्क्वायर इंटू सिग्मा सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए वेट बी सिग्मा ए सिग्मा सी सिग्मा बी सॉरी एंड आर। आर किसका? ए बी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसका लेना साहब यहाँ पे? आर ए बी, सही है क्या? आर ए एंड बी का लेना, बिकॉज ए एंड बी का रिलेशन ले रहे हैं। देन सर 2 इंटू वेट बी इंटू सिग्मा बी इंटू आर बी सी प्लस 2 इंटू वेट सी, 2 इंटू वेट सी इंटू वेट ए इंटू सिग्मा सी इंटू आर ए सी, दैट्स इट। क्लियर? तो ऐसा फॉर्मूला आपका आ जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, आपका आया होगा ऐसे मान रहा हूँ एंड मैं फाइनल इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए साहब, वेट ए 0.3 स्क्वायर, वेट स्टैंडर्ड डिवीजन है 8 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर इंटू को मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि पॉइंट में भी आंसर है ना, ठीक है। 0.5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लेते थे यार नंबर्स, बच्चों जैसे खेलते बैठ रहे। 0.2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर, चलो ये पहली बार है तो छोड़ देता हूँ। 0.2 स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इंटू 8 इंटू क्या हो रहा है साहब 12, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 12 इंटू 6 इंटू
अरे यहाँ पे वर आर ए बी करना भूल गए ना, आर ए बी कितना था, अरे आर ए बी माने ये ए बी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.50, समझे। इधर नेक्स्ट आर बी सी -0.4, -0.4, समझ रहे हो क्या, नहीं सॉरी वो ए सी का था, बी सी का 0.75 है। ये लोग कैसे दिए, सीक्वेंस अलग दिए इसलिए, ठीक है। 0.3 इंटू 0.2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू पॉइंट माइनस अभी -0.4, समझे, क्लियर। तो इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन बनेगा, काफ़ी इजी। अभी फटाफट से ना फाइनल नंबर कैलकुलेट कर लो बस। 0.3 का स्क्वायर 0.09, 0.09 इंटू 8 इंटू 8 तो 5.76 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 144 36 प्लस 0.2 का स्क्वायर इंटू 36 1.44 प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 0.5 14.4 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 0.75 10.8 and last one 2 into 0.3 into 0.2 into 8 into 6 into 0.4 बट ये निगेटिव जाएगा -2.304। कोई बच्चा अगर मुझे पूछता है सर यहाँ पे निगेटिव क्यों लिया, ढोक लो, ये -40 है ना, -0.40, तो ये माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा ना। बचपन में क्या सीखे, यही सीखे ना। तो टोटल करो साहब, कितना बनाओ, डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट ले लो। अभी बच्चों जैसा खेलते नहीं बैठना, इतने सारे स्टेप्स कौन करता है फाइनल पे। सर एग्जाम में कितने स्टेप्स करने हैं, कर देना इतने एग्जाम में, बिकॉज एनीवेज आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 66.096 आ रहा है, 66.096, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो 8.13%। दिस शुड बी योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, क्या 8.13%। आर यू गाइस क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार देख लेने दो मुझे, 8.13 परफेक्ट कैलकुलेशन करा मैंने। हाँ, आप लोग हेल्प नहीं करते मुझे, मैं खुद करता, देखो ढोक लो। चलो सो अभी मैट्रिक्स से करना है क्या सॉल्व, मैट्रिक्स से आप लोग कर लोगे क्या, आप लोगों ने मैट्रिक्स अप्रोच, चलो एक बार दिखा देता हूँ, नाराज हो जाओगे नहीं तो। किस्सा किस्सा करते हैं आप लोग, अल्टरनेटिव 2, ये लास्ट टाइम मैं मैट्रिक्स अप्रोच सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज ये अप्रोच में कोई तथ्य नहीं है, ये बस टेबल बनाते हैं और जो हम फॉर्मूला में यूज करते हैं वैसा ही नीचे काम करते हैं, बाकी कुछ करते तो है नहीं जिंदगी में, समझे क्या। बस टेबल के फॉर्म में करने का क्या बोलते हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है, समझे क्या। तो हम लोगों ने टेबल कैसा बनाया था, क्या आपको याद है, अरे आपको याद है क्या, यहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटीज लिए थे, सही है, ए बी सी, ए बी सी, हाँ। उसके बाद में इसका वेट ए लिया था, वेट बी लिया था, वेट सी लिया था, सही है। और ये हम लोगों ने क्या करा था उसके बाद में साहब, ऊपर दो चीजें ली थी अगर आपको याद है तो, ए बी सी इनके सिक्योरिटीज भी ले लिए थे, एंड इसके बाद में इन लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन लिया था, सही है क्या, सिग्मा ए सिग्मा बी सिग्मा सी। अब लोगों ने जॉइंट डिविएशन लेना है, बस 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 जॉइंट डिविएशन लेना है, बाकी कुछ तो करना है नहीं इसमें, ये बॉक्सेस में सिर्फ जॉइंट डिविएशन बिठाना था, बाकी कुछ नहीं करना है, सही है क्या। चलो जॉइंट डेविएशन सिग्मा ए डब्ल्यू ए, अगर मैं बोलूं सॉरी ये डब्ल्यू ए छोड़ दो 2 मिनट के लिए, सिग्मा ए और इधर का सिग्मा ए भी लिया था ना रे हम लोगों ने, अभी क्या करूं, इधर भी सिग्मा ए चाहिए ना, सिग्मा ए अगर बोलूं मैं इधर, सिग्मा ए सिग्मा बी, एक कॉलम बना लेना, सिग्मा सी, सही है, सही है ना, हाँ, और इधर ए बी सी ऐसा सिक्योरिटीज हो गए, ठीक है। इसका सिग्मा ए लिया हम लोगों ने,
और ये सिक्योरिटीज का कॉलम थोड़ा है ना, ये कर देता हूँ सिक्योरिटीज ऐसा। हाँ, तो अब ये सिग्मा ए और सिग्मा ए, तो सिग्मा ए स्क्वायर, सही है ना। उसके बाद में सर सिग्मा ए एंड बी कोवेरियंस ए बी, उसके बाद में कोवेरियंस ए सी, यहाँ पे कोवेरियंस बी ए माने कोवेरियंस ए बी, उसके बाद में सिग्मा बी स्क्वायर कोवेरियंस बी सी, कोवेरियंस ए सी, कोवेरियंस बी सी एंड सिग्मा सी स्क्वायर। सही है क्या, समझा क्या रे, एकदम परफेक्ट। तो हम लोगों ने, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर यहाँ पर हमने सिग्मा ए नहीं लिया था, वेट ए लिया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाता हूँ सो दैट आपका प्रेजेंटेशन सही हो जाएगा। सिग्मा ए लिए तो भी काम, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, प्रॉब्लम क्या होगा उससे, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बस प्रेजेंटेशन सही रखता हूँ, सेम ही रखता हूँ जो इंस्टीट्यूट का रहता है वैसा, नहीं तो फिर दिक्कत न को, समझे क्या। तो यहाँ पे हम लोग वेट ए, वेट बी, वेट सी लेते हैं, बाकी एक्चुअल में मतलब तो इसका बनता है जो हम लोग कोवेरियंस बीच में लिए, ये तीनों चीजें, यही तो एक्चुअल में मतलब है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब दिखा हुआ है साहब। क्या बात करूं मैं आपसे, बोलो मुझे, समझे क्या। चलो, तो अभी हम नेक्स्ट क्या कर रहे थे, सीरियल नंबर और उसके बाद में इसके कैलकुलेशंस, सही है ना, सही है, एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पहला, अभी देखो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे रे, हर एक इसका तो 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सही है, क्लियर विद दिस। तो एकदम अच्छे से 9 कॉम्बिनेशंस ले लो मेरे साथ में। सबसे पहले हम लोग लिए सिग्मा ए स्क्वायर के साथ, मतलब ए के डबल ज्वाइंट डिवीजन आ रहा है तो दोनों के वेट से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, सही है क्या। उसके बाद में सेकेंड चीज साहब, अरे क्लियर है क्या, तो ये कंपटीशन का कॉलम ले लिया, ये सीरियल नंबर का कॉलम ले लिया, कंप्यूटेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलता हूं मैं, एंड कंप्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद में करते जाओ फिर, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवरायंस ए बी, 3 weight of A into weight of C into covariance AC, 4 weight of B into weight of A into covariance BA। सर कोवरेंस ए बी और कोवरेंस बी ए में क्या फर्क है, अरे ढोकलो कुछ फर्क नहीं है ना, दोनों का कोवरेंस तो सेम ही रहेगा ना बेटा, सिग्मा बी स्क्वायर, सही है ना। वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सी into covariance BC and then weight of A into weight of, क्या लिया रे, weight of C से जाना है, weight of C into weight of A into covariance AC, AC बोलो CA बोलो कोई दिक्कत नहीं है, weight of C into weight of B into covariance BC and 9th number weight of C into weight of C into sigma C square। तो इन सब का कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो एंड सम ले लो साहब, यहाँ पे टोटल आएगा बाकी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल ले लेंगे सबका और टोटल क्या बनता है, वरायंस, सही है ना, ये वरायंस आएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, सिग्मा पी, परफेक्ट। चलो 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 चलो, स्क्वायर रूट ऑफ वरायंस, चलो फटाफट कैलकुलेशन करने, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए 0.5 या 0.3 कितना था, 0.3 था ना, तो ऊपर देख लो एक बार, 0.3 0.5 0.2 था, हाँ 0.3 इंटू 0.3 इंटू सिग्मा ए स्क्वायर कितना है, मैं अभी ना डायरेक्टली ले लेता हूँ, 8 का स्क्वायर माने 64, ठीक है क्या, इज इक्वल टू कितना, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 64, 5.76,
उसके बाद में वेट ऑफ ए 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5, 0.3 इंटू 0.5 इंटू कोवराइंस ए बी। अरे कोवराइंस ए बी, अभी कोवराइंस ए बी के लिए क्या करें, कोवराइंस ए बी के लिए क्या करें, कोवराइंस ए बी के लिए आपको याद है क्या, आप लोगों को सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इंटू आर ए बी करना पड़ेगा। तो कोवराइंस ए बी इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। तो ऐसा कैलकुलेशन करते जाओ, हर जगह पे ऐसा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिग्मा ए कितना था, वैसे कैलकुलेशन करोगे आप लोग, आपको है ना मैं एक दो कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ बस अभी। 0.5 48 आ जाएगा आपका। कैसे साहब, 8 इंटू 12 इंटू 0.5 आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इंटू आर ए बी, तो ये आ जाता है 48। समझे, ऐसे ही नेक्स्ट चीज करना है, आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा सी। सही है, एक बार फिर से कर लेते हैं, 8 6 और 8 6 ए बी के साथ कौन सा लिया रे मैंने, एक सेकंड रुको, ए सी लिया ना, ठीक है। तो ए सी बोला मतलब -0.4 आया, -0.4 आया, 8 इंटू 6 इंटू -0.4, 8 इंटू 6 इंटू -0.4, तो निगेटिव में आंसर आएगा 19.2, बट निगेटिव। ठीक है क्या, परफेक्ट क्या, आई होप यू गाइस आर क्लियर। समझे, और अभी इसको वेटेज भी देना जरूरी है ना। अभी 48 को वेट दो ए एंड बी का ऊपर, 48 को ए एंड बी का वेट दिया 0.3 इंटू 0.5, इधर 0.3 इंटू 0.5 भी तो करना पड़ेगा, ढूक लो 0.3 इंटू 0.5। रुको यार, मैं पहले वेट ही दे देता हूँ, 0.3 इंटू 0.5 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 0.5, सो 48 आंसर आया था इंटू 0.3 इंटू 0.5, तो ये बनेगा 7.2। उसके बाद में ये -19.2 का हम लोगों को वेटेज भी तो लेना चाहिए, वेटेज भी तो लेना पड़ेगा ना। ये तो बस बाकी का कैलकुलेशन हो गया था। ए और सी का वेट कितना है, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 8 इंटू 6, हाँ, तो ये कितना आया था 19.2 इंटू 0.3 इंटू 0.2, तो 1.15 निगेटिव। इसे करते जाओ, आपको कैलकुलेशन मिलता जाएगा 7.20, उसके बाद में 36, बस देखने दो मुझे वही है क्या, इनका सीक्वेंस और मेरा सीक्वेंस मैच हो जाना चाहिए, बाकी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, नहीं तो नीचे ऊपर हो जाएगा। ए सी -1.15, उसके बाद में माइनस को मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, ब्रैकेट में ही लेते जाओ, ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। 5.40 एंड 1.44, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका टोटल आ जाएगा 66.10 एंड इसका फिर आप लोग ले लो, आपको एग्जैक्टली वही आंसर मिलेगा जो अभी हमें मिला था, 8.13%। ये परसेंटेज स्क्वायर में आया, भूलना मत। सही है, सो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का आंसर। दैट्स इट, ऑल्टरनेटिव टू मैट्रिक्स अप्रोच के हिसाब से भी स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिए। सो दिस शुड बी योर आंसर फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 8, 8.13%। ठीक है, एकदम इजी है इलस्ट्रेशन 8, कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका नहीं। चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन 9, चलो मेरे साथ होमवर्क था ये भी, फटाफट पढ़ो, चलो फटाफट। Aditi is interested to construct a portfolio of securities M and N. She has collected the following information about the proposed investment. कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है भाई, जो proposed investment है M and M, इन दो सिक्योरिटीज में M and N, इन दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन दोनों सिक्योरिटीज से एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न है M से 20%, N से 25%, इसका सिग्मा है, मतलब टोटल रिस्क है 12%, इधर 16%। सर लॉजिकल दिख रहा है, अरे लॉजिकल क्या दिख रहा है, रिस्क बढ़ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी तो बढ़ गया। कौन सा बंदा पागल होगा कि जब सर रिस्क बढ़ने के बाद इससे कम एक्सपेक्ट करेगा, लॉजिकल है। सर रिस्क बढ़ रहा है 12 से 16, तो 20 का 25% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉजिकल है, परफेक्ट है, तो एकदम सिंपल सिनारियो है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, ऊपर भी वही बोला था ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट,
तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन एन एम एंड एन इज 16। आर और एन के बीच में 16 दिया, अरे आर का गलत आंसर दे दिया इन लोगों ने, तो 16 होना ही नहीं चाहिए। -1 से लेके +1, -1 से लेके +1, दिस शुड बी द आंसर। जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे चेक करने दो। चेक कर लिया साहब, मॉड्यूल में मिस्टेक है इसका, तो हमारे लिए कोई लेना देना को नहीं। इसको 16 को सिर्फ 0.16 कर दो, ये 16 को 0.16 कर दो, 0.16 कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 16 को 0.16 कर दिया, काम बन जाएगा हमारा। अभी देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट, आदित्य वांट्स टू कॉन्स्टिट्यूट ओनली 5 टाइप के पोर्टफोलियोज ऑफ M&N। उसमें उन्होंने वेट्स डिसाइड कर लिए, ऑल फंड्स। पहला पोर्टफोलियो ऐसा बनेगा जहां पे सभी के सभी पैसा M में करेंगे, पागल हो गई, ठीक है, जाने दो, हमें क्या करना। बोले M में ही पूरा की पूरा पैसा करेंगे, तो वेट ऑफ M बन जाएगा कितना, 100%। और सर वेट ऑफ N कितना बनेगा, 0। नेक्स्ट, 100% बोला माने 1 बोल सकते क्या हम लोग, यहाँ पे 1 बोल सकते ना। वेट ऑफ N इज इक्वल टू 0, वेट ऑफ M इज इक्वल टू N। यहाँ पे वेट ऑफ M इज इक्वल टू 0.5, वेट ऑफ N इज ऑल्सो 0.5 सेकेंड पोर्टफोलियो में। उसके बाद में 0.75 एंड 0.25, 0.25, 0.75 एंड सर ऑल फंड्स यहाँ पे 0 एंड 1, ऐसा बनेगा। समझ रहे हो क्या, 0 आएगा M का और इसका आएगा 1। सो इस हिसाब से सर यहाँ पे 5 पोर्टफोलियोज बन रहे इसी वेट्स के हिसाब से, ठीक है। यू आर एक्वाइर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियोज, तो काफी इजी चीज है। वेटेड एवरेज कर लो हर एक पोर्टफोलियो के कैलकुलेशन में, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो, एंड देन रिस्क करना है, देन बेस्ट बताना है रिस्क एंड रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर किसी को दिक्कत आया होगा इस वजह के हिसाब से, 16 के वजह से, तो फिर उसको 0.16 से कर सकते थे कैलकुलेशन, है ना। आप लोगों ने वैसे तो मॉड्यूल में चेक कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो मेरे साथ कर लो, चलो इजी अभी, नहीं तो अभी पॉज कर लेना वीडियो और फिर कर लेना। 0.16, ठीक है। देखिए साहब आंसर, सबसे पहला कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियोज। चलो, डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर कैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा साहब। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो का कॉलम बनाना पड़ेगा, कौन से पोर्टफोलियो है हमारे, सही है। ये पोर्टफोलियो का कॉलम बन जाएगा। फिर हम लोगों को वेटेज लेना पड़ेगा, वेट ऑफ M एंड वेट ऑफ N, एंड फिर उसके बाद में उसके रिटर्न्स लेने पड़ेंगे, सही है। तो रिटर्न ऑफ M RM ले लेते हैं, रिटर्न ऑफ N ले लेते हैं, वेट ऑफ M लेते हैं, वेट ऑफ N लेते हैं, ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज में। एंड फिर उसके बाद में साहब इसका वेट ऑफ M इंटू RM प्लस वेट ऑफ N इंटू RN, तो ये मेरा बन जाएगा रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिंपल कैलकुलेशन, सही है। चलो, सो पहला पोर्टफोलियो मेरा कौन सा बन जा रहा है, 5 पोर्टफोलियोज है ना हमारे पास में, तो 5 रोज बना लो फटाफट। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो, वेट्स पहले लिख लो, हम लोगों ने वेट्स कैलकुलेट करे हुए हैं 10, 0.5, 0.5, 0.75, 0.25, 10, 0.5, 0.5, 0.75, 0.75, 0.25, सॉरी, उसके बाद में 0.25, देन 0.75, देन 0 एंड 1, ऐसा है ना, परफेक्ट। RM एंड RN ले लो, कितना था RM का, 20 एंड 25 है, 20%, 25%, तो ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, 20%, 20%, 20%, कोई भी पोर्टफोलियो लो इतना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। 25%, 25%, 25%, 25%, अभी बस मल्टीप्लिकेशन करो। ये तो पहला तो बहुत इजी,
20% मिल जाएगा। 20 और 25, 10 और 12.5, मतलब कितना हुआ 22.5%। उसके बाद में 0.75 इंटू, मतलब ये हुआ 15%। 25 इंटू 0.25, 15 प्लस 21.25। उसके बाद में 20 का 0.25 मतलब 5, ये हुआ 23.75%। एंड उसके बाद में लास्ट में हुआ सर 25%। समझ रहे हैं क्या? परफेक्ट, एकदम इजी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एकदम इजी आपका हो जाएगा पहला केस, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये आपका भी आ जाना चाहिए था, यहाँ पे एनीवेज इसका रिलेवेंस नहीं आता, समझे। नेक्स्ट, रिस्क। रिस्क का फैक्टर, रिस्क कैलकुलेट कर रहे, पोर्टफोलियो का रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना हमारे पास, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कितने कॉम्बिनेशंस है? यही तो 5 कॉम्बिनेशंस माने 5 पोर्टफोलियो, समझे। तो अगर मैं पहला पहला कॉम्बिनेशन लूँ तो हमारे टेबल बना दो एकदम अच्छे से, नहीं तो आप कॉम्बिनेशन वाइज चले जाओ। पोर्टफोलियो 1 बोल दो, पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन 1। इसके जैसा कर लिया तो भी चल जाएगा, नहीं तो टेबल पे दिखाया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन 1, सिग्मा P1, सिग्मा P1 करूँ तो साहब दो सिक्योरिटीज है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कंसिडरेशन ऑफ आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझे। तो ऐसा कैलकुलेशन बन जाएगा सिंपल सा हमारा 2 सिक्योरिटीज का। तो देखिए साहब क्या होगा, वेट इज वेट एम है ना, एम और एन नाम है इधर, तो वेट एम स्क्वायर सिग्मा एम स्क्वायर प्लस वेट एन स्क्वायर इंटू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट एम इंटू वेट एन इंटू सिग्मा एम इंटू सिग्मा एन इंटू आर। सही है क्या? क्लियर है? परफेक्ट है। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही है, चलो नेक्स्ट। किधर गया किधर गया, 2 इंटू, अभी पहले पहले इसमें तो वेट एम कितना है, वेट एम पूरा है, तो एक का स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, सिग्मा एम कितना है, सिग्मा एम 12%, 12% मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ये तो जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू कितना भी करो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 इंटू वेट एम, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना, वेट एन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे कुछ भी कर लो आप, आपकी क्या सर हिम्मत है ना, मतलब ये 0.16 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लूँ तो आपको सिर्फ 144 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, बिकॉज इतना ही कैलकुलेशन आने वाला बस मेरा, बाकी तो सब जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका 12% आ जाएगा। एंड लॉजिकल है साहब, सिंपल है, सिंस 100% यम आ रहा है, सिंस 100% यम है तो सिर्फ एम का रिस्क आएगा ना, तो इसका भी 12 तो इसका भी 12। ये कैलकुलेशन करने का सेंस बनता था क्या? नहीं, बट करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में दिखाना जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसे दिखाता है, समझे। नहीं तो आप डायरेक्टली दिखा सकते थे, सिंस पहले इसमें वेट ऑफ एम इज इक्वल टू 100%, सो सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा एम इंटू 12%, समझे। ऐसा भी दिखा सकते थे सिंपल वे में, सही है। प्रेजेंटेशन काफी इजी हो जाता आप लोगों के लिए, वैसे ही लास्ट वाला कर देंगे, सही है, ठीक है। बट चलो ठीक है, अभी एग्जाम के हिसाब से भी दिखा दिए थोड़ा। पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन 2, इसमें ले लो कैलकुलेशन सिग्मा P2, सेम। अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये फॉर्मूला वाला आप लोग लिखेंगे, फॉर्मूला तो सेम रहने वाला ना, ऐसा के ऐसा, बस क्या करना है, वेट वगैरह चेंज होंगे। तो वेट सेकंड इसमें 0.5 आता है, तो 0.5 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू कितना बनता है 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 0.16। तो ये कैलकुलेशन करेंगे कितना बनता है मुझे बताना। पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन 3, ये बचपन का काम है ना, फिर अभी तो बच्चों का काम है ये करना, बस ऐसे करते जाना, बस करते जाना।
0.75 स्क्वायर इंटू 0.2 सॉरी 12 स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 0.16। बस इसका टोटल ले लो और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो। पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन 4। कितना इजी है ना ये, डरते बच्चे इस चैप्टर से, पता नहीं क्यों। अरे इसके आगे डिफिकल्ट रहेगा, मैं बोलूँ ना कुछ नहीं है। 2 इंटू 0.25 इंटू 0.75 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 0.16, बहुत ही बड़ा हो गया फॉर्म फॉर्म में। पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन 5। अभी यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट लिख देंगे। सिंस weight of since portfolio contains only n security, only n, that is weight of n is equal to 100%, so sigma p is equal to sigma n is equal to 16%। सही है। चलो ऊपर के 3 कैलकुलेशंस करने हैं बस। 0.5 स्क्वायर इंटू 12 इंटू 12 36, एम प्लस में लेके जाना उसको। 0.5 स्क्वायर इंटू 16 इंटू 16 एम प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.16 इंटू 12 इंटू 16 115.36 115.36। उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 10.74%। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जैसे कैलकुलेशन करते जाना, आपका आंसर मिल जाएगा 10.42%। उसके बाद में 12.83%। एज्यूमिंग इंस्टीट्यूट का सही है कैलकुलेशन, सही है क्या? अगर हम कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना हमें, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्यों भरोसा रखें इंस्टीट्यूट पे। पॉइंट 0625 16 का स्क्वायर करो रे, 16 ही आ रहा है क्या? मैं वही बोला, ये मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ हाँ, तो ये 0.75 स्क्वायर इंटू 144 81 प्लस 16 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 0.16 11.52 108.52, इसका स्क्वायर रूट 10.42। परफेक्ट है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला 0.25 स्क्वायर इंटू 144 एम प्लस 0.75 स्क्वायर इंटू 16 इंटू 16 एम प्लस 2 इंटू 0.25 इंटू 0.75 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 0.16 164.52। बारह पॉइंट 83। परफेक्ट, सब हो गई है कैलकुलेशन, एकदम इजी। ये आपके बन जानी चाहिए रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, सो ये हो गया, ये हो गया। लास्ट वन, रिटर्न के बेस पे बेस्ट कौन सा है साहब? देखो सबसे ज्यादा रिटर्न किस में आ रहा है, सॉरी सॉरी, रिटर्न के बेस पे बेस्ट अगर देखा तो लास्ट वाला 25%। सही है, ये रिटर्न के बेस पे। एंड सर रिस्क के बेसिस पे, सॉरी रिस्क के बेसिस पे था ना पहले, तो रिस्क सबसे कम किस में है? 12 10.74 10.42, तो 10.42 माने थर्ड पोर्टफोलियो।
तीसरा पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट है अगर हम देखें तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से, पोर्टफोलियो 3, एंड लास्ट वाला रिटर्न के पर्सपेक्टिव से बेस्ट है। सर क्या हमने ये ऐसा कंसीडर करना चाहिए आइडियली? नहीं ना। आपको याद है ना क्या निकालते हम लोग यहाँ पे? कैलकुलेशन किसका करना चाहिए? हमने सीवी का कैलकुलेशन करना चाहिए। सो आइडियली हम लिखेंगे नीचे नोट, सही है, बट एक बार है ना दे दो कैलकुलेशन। बेस्ड पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन रिस्क शुड बी पोर्टफोलियो 3 ना, since lowest risk as compared to others. As compared to others. Best portfolio based on return should be portfolio 5. सबसे ज्यादा रिटर्न उसमें है ना, since highest return as compared to others. ठीक है, अभी एक नोट दे दो, सेल्फ नोट, नोट दे दो। आइडियली decision should be based on considering both SD and ER, expected return, both risk and return. This can be done by calculating coefficient of variation. हम लोगों ने एक फिफ्थ क्वेश्चन ऐड नहीं किया था क्या इसमें? इधर फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक ऐड कर लो, एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन ऐड कर लो। कैलकुलेट विच पोर्टफोलियो, एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन ऐड कर लो आप, आपने हाथ से लिख लो क्वेश्चन नंबर 5। विच पोर्टफोलियो यू विल रिकमेंड कंसीडरिंग बोथ रिस्क एंड रिटर्न। आप कौन सा पोर्टफोलियो रिकमेंड करोगे दोनों को कंसीडर करने के बाद? तो यहां पे आता है सीवी का कैलकुलेशन, हमारा सीवी का कैलकुलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सही है ना? हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो अभी ये भी कैलकुलेशन कर लेना प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं एक बार है ना एक पेज ऐड कर देता हूँ बस इधर, सो दैट आपको मैं फटाफट से वही कैलकुलेशन करके भी दिखा दूँ, तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, है ना? तो हम लोग है ना ये नोड भी नीचे ले लेते हैं, तो उसी के बेसिस पे ना तुरंत ये करेंगे कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो इसीलिए हम लोगों ने, सो फिफ्थ क्वेश्चन बनता है कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको प्लीज सीओपी ही मत बोलना, इसको प्लीज आर मत बोलना, तीनों चीजें अलग होती है, पता है आपको। इसको सीवी बोलना, ठीक है? सीवी का फॉर्मूला क्या रहता है जी? एस टी बाय मीन इंटू 100, सही है क्या? सर क्यों ऐसा याद नहीं हमें तो? अरे ढोकलो, याद है क्या आपको? मैंने बोला था कि सर जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है उसके कंपैरिजन में मेरा रिस्क कितना आ रहा है। सो सर ये रिस्क का कंपैरिजन करे विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये रेशियो जितना लोअर रहेगा, तो लोएस्ट रेशियो माने
कि एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से सबसे कम रिस्क ले रहे उस लोएस्ट रेशियो के केस में, तो इसलिए वो वाला एक्सेप्ट करेंगे। समझे क्या? तो कंपैरिजन कर रहे हैं बस हम लोग, समझे? तो पांचों के पांचों पोर्टफोलियो में ये वाला चीज कैलकुलेट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन ऑफ सीओवी। तो अगर मैं पोर्टफोलियो नंबर 1 लू, पोर्टफोलियो 1, तो CV इज इक्वल टू कैसे बनेगा? SD कितना था रे पोर्टफोलियो 1 में? चलो फटाफट 12% डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आया मेरा 20% इंटू 100, 12/20 कितना होता? 0.6। उसके बाद में पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3 लिखना है ये, पोर्टफोलियो 4, पोर्टफोलियो 5। ठीक है, चलो फटाफट। CV इज इक्वल टू पोर्टफोलियो 2 में क्या था? पोर्टफोलियो 2 में क्या था साहब? पोर्टफोलियो को 2 में, अरे सॉरी ये 12 कैसे लिया मैंने? हाँ पहले इसमें तो 12 ही आएगा ना, पोर्टफोलियो का रिस्क भी तो 12 ही था मेरा, समझे? तो पोर्टफोलियो 2 का रिस्क कितना है? सही है 10.74% डिवाइडेड बाई पोर्टफोलियो 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न 22.5% था। आप अपने नोट्स में देखना, सही है 10.74 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100, 0.47, 0.48 कर दो, राउंड ऑफ, इंटू 100 मत करना, गलती से बोल दिया मैंने। CV इज इक्वल टू 10.42% डिवाइडेड बाई कितना था रिटर्न? 21.25%। ये इंटू 100 मत करना प्लीज, इंटू 100 मत करना। परसेंटेज में नहीं लिख रहे हैं ना हम लोग, तो क्यों इंटू 100 करें? 10.42 डिवाइडेड बाई 21.25, 0.49। सर अगर हमें करना है तो परसेंटेज में, तो फिर करो यार। प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये आंसर देते समय 48%, 49% ऐसे देना ना। फिर वैसे कुछ दिक्कत होती है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, जो भी करो अच्छा करो, बस सही करो, उसमें गलत मत करो। फोर्थ वन 12.83% डिवाइडेड बाई 23.75%। सर वैसे तो ये परसेंटेज लेने की भी जरूरत नहीं, बराबर है, होशियार लोगों तो मत लो। 0.54, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है रे। 16% डिवाइडेड बाय 25%। अभी देखो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा, 16/25 0.64। कोई बोला सर रिटर्न के बेसिस पे पोर्टफोलियो 5 अच्छा, कोई बोला सर रिस्क के बेसिस पे पोर्टफोलियो 3 अच्छा। अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालू ना तो पोर्टफोलियो 2 अच्छा। सही है क्या? क्योंकि सर सबसे लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। सर वैसे तो देखा तो 2 और 3 में तो ज्यादा गैप नहीं है, बट भाई ज्यादा गैप की बात कौन कर रहा है? बात तो कर रहा है सबसे लोएस्ट कौन सा? सबसे लोएस्ट तो पोर्टफोलियो 2, तो क्यों ना मैं पोर्टफोलियो 2 को सिलेक्ट करूं, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से रिस्क जो है वो सिर्फ 48% रिस्क है ना, वो तो सिर्फ 48% रिस्क है। समझे क्या? अगर इसको परसेंटेज में लिए तो कैसा आंसर बनेगा? दैट इज 60%, दैट इज 48%, दैट इज 49%, दैट इज 54%। तो सर मतलब इंडिकेट कर रहा है कि तुम लोगों को जितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है उसका कितना परसेंटेज रिस्क है। सर जिसमें सबसे कम परसेंटेज रिस्क वही तो पोर्टफोलियो बेटर। तो सर बेस्ड ऑन दिस बेस्ट रिजल्ट्स आइडियली रिकमेंडेड रिजल्ट शुड बी पोर्टफोलियो 2 सिलेक्ट करो, क्योंकि 48% ही रिस्क के साहब। अगर रिटर्न के हिसाब से जाओगे तो वहां पे रिस्क भी तो 64% है। सर सिर्फ रिस्क के हिसाब से जाओगे तो वहां पे रिस्क तो 49% है, तो क्यों ना मुझे अगर 1% से कम रिस्क मिल रहा है तो ले लूं 48%। तो देखो आपका रिस्क एवर्सनेस मैटर करेगा, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपका रिस्क एवर्सनेस मैटर करेगा। अगर कोई बंदा बोलेगा भैया कि मुझे यहाँ पे तो है ना देखो रिस्क
यहां पर तो एक्चुअली सेंस ही अलग है सर। देखो 49% रिस्क लेके भी आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 21.25% मिलेगा, यहां से कम ही मिलने वाला, क्योंकि सर रिस्क भी तो कम हो रहा है बट वो उतना प्रोपोर्शनेटली कम नहीं हो रहा जितना रिटर्न कम हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन साहब यहाँ पे ये 49% आ गया, तो कोई सेंस नहीं बनता 49 वाला लेने के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न भी तो कम ही है। यहाँ पर सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में से 48% रिस्क लो, किसके का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, तो अच्छी बात है, पोर्टफोलियो 2 सिलेक्ट करेंगे। सो इसके बेसिस पे अगर कंक्लूजन करें तो लोएस्ट रिस्क टू एक्सपेक्टेड रिटर्न that is coefficient of variation is of portfolio 2. So we recommend to invest in it. समझे? तो हम लोग है ना पोर्टफोलियो 2 को रिकमेंड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप लोगों ने तो हमें बोल दिया था रिस्क के बेसिस पे लो, अलग से रिटर्न के बेसिस पे लो, बट हम बोलते हैं भाई दोनों को साथ में कंसीडर करो। समझे? इजी। तो ये हुए हमारे दोनों के दोनों कैलकुलेशंस। तो ये बस होमवर्क के क्वेश्चंस थे 8 और 9। आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो आप लोग, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा 8 और 9 में। परफेक्ट। एक एडिशनल कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम अभी आगे बढ़ेंगे विद द क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये ट्राई करने को बोला था, आई बिलीव आप लोगों ने करा होगा, एटलीस्ट ट्राई तो करा होगा। अभी क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ एकदम अच्छे से, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए साहब। एन इन्वेस्टर होल्ड्स 2 सिक्योरिटीज ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन बोला माने सब 0.5 एंड 0.5। वेट ऑफ ए कितना 0.5, वेट ऑफ बी कितना 0.5। समझे? इजी है। विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। रिस्क एंड रिटर्न दे चुके दोनों का। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न है 28% ए का, बी का 24%, रिस्क ए का 30%, बी का 26%। सर देखो रिस्क कम हो गया तो रिटर्न भी तो कम हो गया। 30 का 26 हुआ था, 28 का 24 हो गया। समझ रहे हो क्या? 4% से कम हो रहे, बट आपको प्रोपोर्शनेट चेंज दिख रहा होगा। यहाँ पे 4% 28 का कम हो रहा है, यहाँ पे 4% 30 का कम हो रहा है, तो वो चीज ध्यान में लेना जरूरी है। तो उसके वजह से इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग आने वाला है। समझ रहे हो क्या? क्लियर विद दिस? तो अगर मैं सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी के बेस पे बोलूं कौन सा पोर्टफोलियो लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे साहब, सीवी निकालेंगे। अगर मैं ए एंड बेसिकली सीवी निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल लेंगे इसका और देखेंगे कितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन रहा है। एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस पोर्टफोलियो चाहिए, ऑप्शंस चाहिए अलग अलग। यहाँ पे बस हम लोग ले रहे सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, एंड हमारे पास वेट दे चुके हैं, तो दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो अगर ऑप्शंस रहता तो सीवी वगैरह का कैलकुलेशन होता। समझ रहे हो क्या? ठीक है, अभी यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, बस बोल दिया था मैंने। देखिए द रिटर्न्स ऑफ दिस सिक्योरिटीज हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ 0.7, मतलब आर कितना है 0.7, आर 0.7 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करना है। फर्दर सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू 17%। बोले साहब यहां तक तो कैलकुलेशन एकदम सही है, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करना नॉर्मल अभी जो किए वही करना है। बट सर अगर बोले कि उसको पोर्टफोलियो का रिस्क 17% तक लाना है, आपका जो भी आएगा वो देखना कितना आता है, तो 17 से ज्यादा आएगा। ये क्वेश्चन जैसे इंडिकेट कर रहा है उससे ऐसे लग रहा है वो 17 से ज्यादा आएगा, तो बोल रहे भैया हमें वो रिस्क को कम करना है 17 तक। तो हाउ मच शुड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क टू डिजायर्ड लेवल। तो बोले तुम्हारा आर कितना होना चाहिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा रिस्क का कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो हमारा जो फॉर्मूला रहता है ना, रिस्क का फॉर्मूला क्या है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो साहब वो, अरे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेट ऑफ इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, सॉरी वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी एंड आर इंटू आर। सर अभी यहाँ पे क्या होगा, रिस्क है हमारे पास 17%, यहाँ पे ये सब चीजें रहेगी हमारे पास, बिकॉज वेट भी है सिग्मा भी है, वेट भी है सिग्मा भी है, बट ये रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस आर का।
समझे? यहाँ पे बस रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट इज द सिंपल थिंग, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हाउ मच शुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्वेश्चन क्या पूछा, ये कितना होना चाहिए अगर तुम्हें ये रिस्क 17% चाहिए तो सिंपल है, रिवर्स कैलकुलेट करना है। पहले इसको कैलकुलेट करते थे आर को लेके 0.7 को, अभी 0.7 के जगह पे आर रखना है, बस वो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 17% ले लेना है, दैट्स इट, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सही है, अगर आप लोगों ने ट्राई करा होगा ना तो आपको आएगा, और जिसने ट्राई नहीं करा होगा वो अभी सोच रहा होगा कि काश में ट्राई कर लेता, काश में ट्राई कर लेता, तो एटलीस्ट में मैं मुंह दिखा पाता मुझे कि भैया ये क्वेश्चन है, मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने बोला था ना ट्राई करने के लिए, तो समझ लिया कि बहुत दिक्कत होगा तो इसलिए ट्राई नहीं करा। ऐसा मत करते जाओ प्लीज, ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफी। देखिए आंसर, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, पहला कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, इसको क्या बोले, आरपी, ठीक है, आरपी रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, सर ईआरपी बोलते भाई, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, वेट ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए ना, ईआरपी बोल दो, चलो आपको है ना बार, मैं तो बस इसलिए बोलता हूं कभी कभी क्वेश्चन में ना आरपी भी दे दिए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना बस, ठीक है, ई आर ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बी, परफेक्ट। वेट ऑफ ए 0.5, दोनों में 0.5 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है बस वो देख लो, 28% और 24%। तो सर ये कितना इजी है, 26% आंसर मिलेगा, सिंपल लेना, आधा आधा अगर वेट है तो दोनों का सिंपल मीन निकालो, तो 24 और 28 का सिंपल मीन कितना आता है, सिंपल एवरेज 26%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज 26%, ठीक है क्या, 26%। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, टोटल रिस्क ले रहे तो सिग्मा पी इज इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला करा था वही वाला, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इंटू आर ए बी, सही है। तो ले लो सिग्मा कितना है, 30 और 26 है ना, 0.5 स्क्वायर इंटू 30%, 30 का स्क्वायर प्लस, एक मिनट, होल्ड करो प्लीज, यस, उसके बाद में 30 और 26 का स्क्वायर 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 30 इंटू 26 इंटू आर कितना था रे इन दोनों का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.7, सही है, करो कैलकुलेशन, 0.5 स्क्वायर इंटू 30 इंटू 30 एम प्लस 225 एम प्लस करना, 0.5 स्क्वायर इंटू 26 इंटू 26 एम प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 30 इंटू 26 इंटू 0.7 इक्वल टू एम प्लस, एम आर सी करो 667 और उसका स्क्वायर रूट ले लो, 25.83%, 25.83%, ठीक है। कोई अगर भाई यहाँ पे सिंपल एवरेज करना चाह रहा है ना तो जिंदगी का सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ध्यान में रखना प्लीज, ऐसे सिंपल एवरेज नहीं चलता। सिंपल एवरेज कैसे चलेगा भाई, सिंपल एवरेज कैसे चलेगा जब उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.7, सिंपल एवरेज नहीं चलेगा ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.7 है बस, 70% टेंडेंसी है,
सॉरी मतलब 0.7 की टेंडेंसी उनकी, 70% नहीं बोलना चाहिए, परसेंटेज में नहीं लेंगे, समझे। एंड अभी 17% ये लाना है, अभी 25.83 का 17 करना है, तो डिजायर्ड कैलकुलेशन ऑफ और विथ डिजायर्ड सिग्मा पी ऑफ 17%, तो सिग्मा पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही आएगा, ऊपर का कॉपी पेस्ट करना है बस आप लोगों ने। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वेट ए वेट स्क्वायर वाला, वो पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना, बाकी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ले रहा हूँ। 0.5 स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 26 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 30 इंटू 26 इंटू आर, यहाँ पे मत लेना, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, आर का कैलकुलेशन करना है अभी तक। और सिग्मा पी इज इक्वल टू 17, सिग्मा पी इज इक्वल टू 17, ठीक है क्या। तो करना कैलकुलेशन, आप लोगों को मिल जाएगा आंसर 0.5 इंटू 30 इंटू 30, ये मिलता है 225 पहला, 0.5 इंटू 26 इंटू 26, ये मिलता है 169 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 30 इंटू 26, 390 आर, 390 आर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर ले लो भैया, स्क्वायर लेंगे दोनों जगह पे तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दैट्स वाई स्क्वायर ले लिया, 17 का स्क्वायर लो, 289 इज इक्वल टू, ठीक है, सबका स्क्वायर ले लिया, अभी कैलकुलेशन है बस। आर इज इक्वल टू कितना बनेगा देखो, 289 माइनस 225 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 390 माइनस 0.27, दोनों का कोरिलेशन निगेटिव होना चाहिए, माइनस 0.27 होना चाहिए, तभी सर ये कैलकुलेशन बनने वाला है। माइनस 0.27 होएगा तभी ये कैलकुलेशन बनेगा, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल। एसएफएम में प्लीज याद रखना, हर जगह पे नोट दे देना कि राउंड ऑफ कर लिया है, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये देना, बिकॉज हमें पता नहीं इंस्टीट्यूट कितना राउंड ऑफ करेगा, सही है। यूजुअली इंस्टीट्यूट भी 2 डेसिमल तक करता है कभी कभी, बट इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं, 3 डेसिमल तक कर देता है, तो इसीलिए आप लोग है ना नोट दे देना भैया कि राउंड ऑफ कर लिया है भैया हम लोगों ने 2 डेसिमल तक, अभी आप प्लीज हमें ना मार्क्स दे देना ऐसा करके, समझे क्या। इजी, काफी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा, उसकी मर्जी को नहीं, तो आई थिंक सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन। आई थिंक हम यहीं पे रुकते हैं फिर आज के लिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 10, तो मैं बाकी इलिस्ट्रेशंस फिर अगले लेक्चर में कवर करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 हमारा खत्म हो चुका है, तो हमारे कितने हुए साहब, 1 2 3 7, ये लास्ट लेक्चर में हुए थे, 1 2 3 7, उसके बाद में 8 9 10 इस लेक्चर में हो गया। अभी इसके बाद में और भी इलिस्ट्रेशन है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नए कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है क्या। चलो तो ये आई होप एकदम अच्छे से आपको समझ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई सवाल रहेगा तो प्लीज पूछ लेना। क्या बोला, कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई सवाल रहेगा तो प्लीज पूछना, कनेक्ट में रहना, सही है, तो अच्छा लगेगा आपको भी। यस चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द फर्दर इलस्ट्रेशंस, फर्दर क्वेश्चंस एंड फिर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ भी। चलो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।